प्यारे अधिवक्ता साथियों, हम लोग जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था, वो खबर देखिए अभियोजन निदेशालय से जुड़ी दैनिक जागरण के इस अंक में छपी हुई है, जो महाकुंभ नगर न्यायालय में मुकदमों के त्वरित निस्तारण व दोषियों को सजा दिलाने का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के तहत स्वतंत्र रूप से अभियोजन निदेशालय के गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। मुख्यालय के अलावा मुख्यालय के अलावा मुख्यालय के अलावा अब हर जिले में जिला अभियोजन निदेशालय की स्थापना होगी। यही बात मैंने आपको बताई थी, जिनमें उप निदेशक व अभियोजन सहायक निदेशक प्रभारी होंगे। यहाँ ध्यान देना है, उप निदेशक है और सहायक ये जिले लेवल पर, जबकि निदेशक स्टेट लेवल पर होगा। ये BNSS में हमें पढ़ा भी चुका हूँ। अभियोजन निदेशक का चयन व नियुक्ति अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी करेगी। कमेटी में प्रमुख सचिव न्याय व विधि परामर्शी, ध्यान दीजिए, ये जो अध्यक्षता करेंगे कमेटी में प्रमुख सचिव न्याय व विधि परामर्शी DGP व सचिव गृह विभाग सदस्य होंगे। चयन प्रक्रिया सर्च कमेटी खुद निर्धारित करेगी। अभियोजन निदेशालय की स्थापना के लिए सरकार जल्द ही बजट उपलब्ध कराएगी। अभियोजन निदेशक का कार्यकाल न्यूनतम 3 वर्ष का होगा और वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होगा। अभियोजन निदेशालय के प्रमुख अभियोजन निदेशक होंगे, जो गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे। राज्य सरकार किसी आपराधिक मामले, भ्रष्टाचार या कर्तव्य पालन में अक्षम पाए जाने पर अभियोजन निदेशक को कार्यकाल के दौरान हटा सकेगी। अभियोजन निदेशक के लिए पात्रता भी निर्धारित की गई है। कोई अधिवक्ता अभियोजक जिसे कम से कम 15 वर्षों का अनुभव हो अथवा सेशन न्यायाधीश वर्तमान या पूर्व को, यानी कोई ऐसा अधिवक्ता जो 15 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुका हो, वो अनुभव हो, अथवा सेशन न्यायाधीश या वर्तमान में हो या पूर्व में वो सेशन न्यायाधीश रह चुका हो, को अभियोजन निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। सरकार ने अभियोजन निदेशालय के मुख्यालय, क्षेत्रीय व जिला कार्यालयों के लिए अस्थायी व अस्थायी पदों के सृजन की भी स्वीकृति की है। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात देखिए, सरकार ने अभियोजन निदेशालय के मुख्यालय, क्षेत्रीय व जिला कार्यालयों के लिए अस्थायी व अस्थायी पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार इस अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम व विनियम बनाने के साथ ही शासनादेश व निर्देश जारी करेगी। प्रदेश में 27 नवंबर 1980 को अभियोजन निदेशालय का गठन हुआ था। इसके बाद ये पहला चेंज है। अभियोजन निदेशक के रूप में दिसंबर 1980 से अब तक IPS अधिकारी अभियोजन विभाग का कमान संभालते आए हैं। अब IPS अधिकारियों का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। इससे अभियोजन में गति आएगी। तो एक बहुत बड़ा कदम है ये। आप ऐसे ही देखिए, एक और खबर छपी है जिसमें प्रदेश में स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय बनेगा। ये भी उसी महाकुंभ से ये न्यूज है जो हमने बताया था। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाएगी। गृह विभाग के इस प्रस्ताव को महाकुंभ नगर में, मतलब ये बदलाव जो है नई BNSS की व्यवस्था है, यानी सेंट्रल स्टेट लेवल पर भी बदल जाएगा और जिला लेवल पर भी बदल जाएगा। ठीक है, जिला लेवल पर नया, जिसमें उप निदेशक और सहायक होंगे। ध्यान से देखिए कि मंत्रिमंडल ने बैठक में मंजूरी, इस निदेशालय का मुखिया अभियोजन निदेशक होगा जो स्टेट लेवल पर होगा। साथ ही अभियोजन उप निदेशक की नियुक्ति भी की जाएगी। इस नए निदेशालय के बनने के साथ ही वर्तमान में काम कर रहा अभियोजन विभाग इसी निदेशालय में मर्ज हो जाएगा। अभियोजन विभाग के सभी कर्मचारी अब अभियोजन निदेशालय में काम करेंगे।
आगे से अभियोजन निदेशालय के लिए अलग से धनराशि आवंटित की जाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक अभियोजन निदेशालय का प्रमुख, ध्यान दीजिए, अभियोजन निदेशालय का प्रमुख अभियोजन निदेशक प्रदेश के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा। यानी उसका सुपीरियर जो है गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री। अभियोजन निदेशक बनने के लिए वह व्यक्ति ही पात्र होगा जो सेशन न्यायाधीश रहा हो अथवा उसने अधिवक्ता या अभियोजन के रूप में, यहाँ अधिवक्ता भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, या अभियोजन के रूप में कम से कम 15 साल का काम किया हो। इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी आपराधिक मामले अथवा भ्रष्टाचार में या फिर अपने कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम पाया जाता है तो प्रदेश सरकार उसके पद से 3 साल की अवधि पूर्ण होने से ही उसे निदेशक पद से हटा भी सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अब हर जिले में जिला अभियोजन निदेशालय बनेगा। जो बात इसने लास्ट में लिखा है उसी को मैंने पहले शुरुआत में ही, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, वही ठीक ठीक इसमें, इसके पहले वाले जो बात मैंने पढ़ी उसमें डिटेल में लिखा गया है। अभियोजन निदेशक का चयन एस एसीएस गृह विभाग की अध्यक्षता और प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी डीजीपी व सचिव गृह विभाग की सदस्यता वाली एक कमेटी के द्वारा किया जाएगा। अभियोजन निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल 3 साल का होगा। ये सब प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जान जाइए। इसमें से 2 सवाल एचजीएस में आ सकता है, इस स्तर का ये खबर है। और ये सब व्यवस्था बीएनडब्ल्यूएस में है, ऐसा नहीं सरकार अपने मन से कर रही है। निदेशालय के मुख्यालय तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों और जिला कार्यालयों में अस्थायी व अस्थायी पदों को प्रदेश सरकार तय करेगी। इस नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका अहम रहेगी। वह अभियोजन कार्यों तथा अभियोजन कार्यालय के अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण और समीक्षा में पूरी रुचि लेंगे। यानी जिला अधिकारी के भी, जिला मजिस्ट्रेट के भी पावर को एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करके बड़ा कर दिया गया है। ऐसे ही एक नई खबर को नए एंगल से देखिए। अभियोजन निदेशालय का पुनर्गठन, अब गैर आईपीएस होगा मुखिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईपीएस अधिकारी होते थे, इनको दर्द का पता नहीं कि एपीओ की वैकेंसी कब आनी है, कैसे नियुक्ति भरनी है, इतना इंटरेस्ट ये नहीं लेते थे। लेकिन जब अभियोजन का ही आदमी होगा तो उसमें इंटरेस्ट लेगा, और इस बात की पूरी संभावना बनती है कि जब वो इंटरेस्ट लेगा तो पूरा इसका लाभ भी अभियोजन के प्रगति में देखने को मिलेगा। प्रयागराज से न्यूज है, अपराधियों के खिलाफ पैरवी को और पुख्ता करने व दोषियों को सजा दिलाने के लिए अभियोजन निदेशालय का पुनर्गठन किया जाएगा। ये अच्छा शब्द है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रयागराज के अरैल में हुई कैबिनेट बैठक में स्वतंत्र निदेशालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अभियोजन का मुखिया भी अब गैर आईपीएस होगा। निदेशालय में एक अभियोजन निदेशक और सरकार की ओर से निर्धारित उप निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। यानी एक चीज, डायरेक्टर एक होगा जेडी, और जो उप निदेशक होंगे ये जिला लेवल पर उप निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता या अभियोजन के रूप में कम से कम 15 वर्ष तक क्षेत्र में रहा हो या सेशन जज हो। निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष और उसकी अधिवर्षता उम्र यानी रिटायरी की एज 60 वर्ष होगी। आपराधिक मामले, भ्रष्टाचार व कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम पाए जाने पर 3 साल पहले हटाया भी हो जा सकेगा। राज्य अभियोजन निदेशक के चयन के लिए अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में सर्च कमेटी बनेगी। यानी ये जो अभियोजन निदेशक का चुनाव यही अफसर करेंगे। ये तीनों पे कटिंग में यही बात है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह और की अध्यक्षता में, ध्यान दीजिए, और कमेटी बनेगी। इसमें प्रमुख सचिव न्याय, चीफ सेक्रेटरी जो न्याय विभाग का होगा वो इसमें इन्वॉल्व रहेगा, और डीजीपी व गृह सचिव की सदस्य होंगे। अध्यक्ष इसका कौन होगा कमेटी का, ये ध्यान दीजिए। राज्य अभियोजन निदेशक के चयन के लिए अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में, यानी इस कमेटी की अध्यक्षता या तो अपर मुख्य सचिव करेगा या प्रमुख सचिव होम मिनिस्ट्री स्टेट लेवल,
उसका प्रेसिडेंट होगा और सदस्य के तौर पर न्याय विभाग का सचिव और डीजीपी या होम सेक्रेटरी का सचिव, गृह सचिव, सेक्रेटरी जो होगा होम सेक्रेटरी, उस इसमें मेंबर होगा। ठीक है। इसके बाद जो और निर्णय लिए गए थे उस मीटिंग में, वो सब दिया गया है। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से बता। तीसरे कटिंग में ये देखिए, एक और खबर है। अपराधियों को जल्द सजा दिलाने के लिए बनेगा अभियोजन निदेशालय। बीएनएसएस के तहत स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय की स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर। अपराधियों को तेजी से सजा कराने के लिए कैबिनेट ने अभियोजन निदेशालय की स्थापना का निर्णय लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू होने के दृष्टिगत प्रभावों एवं निष्पक्ष अभियोजन के लिए प्रदेश में एक स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय स्थापित किया जाएगा, जिसमें एक अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अभियोजन उपनिदेशक होंगे। वही खबर हर जगह है, मतलब आप तीन तरीके से लिखी गई खबर है, लेकिन जो सबसे बेस्ट मुझे लगी, जो मैंने सबसे पहले पढ़ी आपको, ठीक है, रिपोर्टिंग करने का तरीका होता है, जो मैंने सबसे शुरुआत में पढ़ी। डीएम की भी होगी भूमिका, यानी जिले में जिला मजिस्ट्रेट, देखिए नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए जिले स्तर पर डीएम की भूमिका भी निर्धारित की गई है। डीएम अभियोजन कार्यों के साथ ही अभियोजन कार्यालय के अधिकारियों के कामकाज व पर्यवेक्षण की समीक्षा भी करेगा। यानी जिले लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन ये अभियोजन निदेशालय पूरे कामकाज को कैसे कर रहा है, मुकदमे को कैसे देख रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करेगा। ये बीएनडब्ल्यूएस में व्यवस्था है। तो ये जानकारी एक दिन पहले हमने दी थी और ये भी कहा था कि आप जो 23 तारीख होगी और दिन गुरुवार होगा, उसमें ये पूरी न्यूज़ पेपर में देखेंगे। हमने कहा अलग अलग न्यूज़ को एक स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए, इसलिए मैं व्यक्तिगत इसमें नहीं दिख रहा हूं और आपको जो मतलब की न्यूज़ है वो ज़रूर मिल गई। इससे एक चीज़ तय हुआ कि आने वाले 6 महीने के अंदर इसमें बजट लगा के इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है, जिले स्तर पर ये ऑफिस बनाई जा सकती है और इसी के दरमियान, इसी 6 महीने के दरमियान निश्चित तौर पर जब ये पद बन जाएंगे और इसमें लोग काम करने लगेंगे, तो जैसा कि आपने इस खबर में देखा कि कुछ जो इसके अंदर के कर्मचारी होंगे, उनके पदों की संख्या कैसे क्या होगी, उसको भी सरकार तय करेगी। उसी समय मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी क्लियर होगा कि अब एपीओ का क्या किया जाए। तो आने वाला 6 महीना, यानी ये जनवरी है, फरवरी से लेके जून तक, यानी जुलाई के पहले, इस बात की पूरी संभावना है। सब्र रखिए। ये जो वैकेंसी आप छोटी सी आप सुन रहे थे, ये वही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक ऐसी वैकेंसी हो सकती है जिसका उम्मीद कोई नहीं कर रहा है। और ये जो चीज़ बना, ये इसकी चर्चा अभी तक मैं जो पिछली वीडियो कल की बनाया, उसके पहले किसी भी चैनल पर इस चीज़ को जानकारी के तौर पर किसी ने केंद्रित नहीं किया था कि जिले स्तर पर सरकार ऐसा बड़ा कदम लेने जा रही है। तो अभियोजन अधिकारी के परीक्षा की जो सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की भर्ती होती है, उस दृष्टिकोण से भी ये पद और विभाग में उत्तरोत्तर एक कैडर रिव्यू का ही समझिए, ये जो चेंज हुआ है ये बहुत बड़ा कदम है। और ये आपके ये सहायक अभियोजन अधिकारी की वैकेंसी जो कि 2022 के बाद प्रतीक्षा में है और लगभग 150 सीट के आसपास, 120 सीट के आसपास, ज़्यादा ये सुनने में आ रहा था कि इतना है, बाद में पता चला कि कमीशन के पास सिर्फ 64 सीट ही आई है, इत्यादि उल्टी सीधी खबरें जो चलती रहीं, उसके पैरेलल ये जो खबर आई है ये एक बड़ा कदम है। और इसके चलते वो जो संख्या 60-65 की बताई जा रही है कि कमीशन में इतने पद है, कुछ ये भी बात सुनने को आई थी कि इस पद में केवल जनरल की सीट थी ही नहीं, ऐसा भी सुनने में आया। तो इन सब चीज़ों को लेके सरकार ये गलती तो कतई नहीं करेगी कि कोई भी कोटा, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो या एससी हो, नाराज हो जाए। सबकी भरपाई करेगा। जब वो इतना बड़ा कदम इसमें कर रहा है तो उस पर भी सरकार ठोस निर्णय लेगी और तभी ही वैकेंसी आप लोगों की आउट होगी। तो ये भी तो एपीओ के बारे में कुछ सुगबुगाहट जो आप एक बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब इसके बाद इसी की कार्रवाई में मुझे उम्मीद लगता है कि ये जो महीना चल रहा है जनवरी, मार्च में, यानी होली के बाद वेटिंग वाला काम हो सकता है, सरकार कोई निर्णय ले ले, इतने जल्दी नहीं लेगी, लेकिन होली के बाद तक इंतजार करना पड़ सकता है वेटिंग वालों को।
वो काम जब कंप्लीट होगा तब वो जान जाइए कि मध्य जून के बाद एक एपीओ की वैकेंसी आने की जो चांसेज होते हैं, उस पर सरकार कोई निर्णय ले सकती है या लोक सेवा आयोग उस पर कोई अपना स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। हाँ, अचानक मंगल का ये वर्ष है तो अचानक कुछ हो जाए तो वो बात अलग है। मैं घटी हुई घटनाओं के आधार पर ये एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसको देखें और अपनी तैयारी को द्रुत गति बनाए रखें, मेहनत से पढ़ें, नई लॉ पढ़ें। नई लॉ के साथ कुछ अधिवक्ता साथी पूछ रहे हैं कि सर केवल नई लॉ रहेगी या वही बात जो पुरानी। हम आपसे कहेंगे दोनों पढ़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा नई लॉ लागू होने के बाद भी कई स्टेट हैं जो पुरानी लॉ को कंटिन्यू किए हुए हैं। केवल छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जिसने नई लॉ को जड़ से हटा दिया है। तो ऐसे में ये कहना कि उत्तर प्रदेश भी यही करेगा, थोड़ा सा रिस्की है। इसलिए जब तक स्पष्ट कोई खबर नहीं आ जाती तब तक आप दोनों पढ़ें, और दोनों पढ़ने का फ़ायदा भी है, उससे आपकी तैयारी तुलनात्मक रूप से बेहतर होगी। हालाँकि कन्फ्यूजन का कारण बनती है, लेकिन शुरुआती दौर है तो ये तो दिक्कत आएगी। कोई भी परती का खेत हो और अगर आप उसमें आलू की खेती करना चाहते हैं तो पहली जुताई तो मुश्किल होती है, फिर दूसरी में थोड़ा आसान होगी, तीसरे में आसान होगी, चौथे पाँचवें में जाते-जाते वो आसान हो जाती है और उसी परती के खेत में आलू की खेती, आलू पैदा भी हो जाता है। मेहनत करिए, मेहनत से ही फल मिलेगा। आज के वीडियो में जो मैं सुबह के समय ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और न्यूज़ जब पेपर में आ जाती है, आप देख रहे हैं 6:51 हो रहे हैं और मैं भी 1 घंटे बाद ये आपको वीडियो मिल जाएगी। इसको देखें और दूर-दराज में बच्चे जो छूट रहे हैं या अनदर स्टेट में जो हमको सुन रहे हैं, वो इस वीडियो के द्वारा अभियोजन अधिकारी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आने वाली है, उसके घटनाक्रम में, उसके अनुक्रम में ये महत्वपूर्ण बहुत बड़ी खबर है, इसको आप हल्के मत लीजिए। ये एक ऐसा अवसर दे रहा है कि स्वाभाविक तौर पर पद बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है? तो आप इस खबर को सुनें और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएँ। सत्यमेव जयते।